हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए, सेक्स कैसे पता चलता है कि बच्चे का क्या है, मेल है फीमेल है, तो वो फादर के क्रोमोसोम से पता चलता है। थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है इसमें से। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग इन द फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखो, वेल बीइंग इन सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड, फिजिकल और इमोशनल फंक्शनल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फोर्थ, सोसाइटीज़ हैव एबनॉर्मल सेक्स रिलेटेड इमोशन। देखो, फोर्थ तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हैव एबनॉर्मल, थोड़ी नॉर्मल आएगा। ठीक है, फर्स्ट मेरे को करेक्ट लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज़ करेक्ट है। सेकेंड क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग ओनली इन द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। ओनली नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि और भी होते हैं ना, फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल बिहेवियरल भी होते हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे करेक्ट लग रहा है बिल्कुल। थर्ड में थोड़ा सा है, थर्ड क्या है, फिजिकल और फंक्शनल, यहाँ पे कोई ओनली नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है। तो मुझे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ ओनली नहीं है ना थर्ड ऑप्शन में, समझ रहे हो, नहीं तो थर्ड भी गलत हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज शी विल बी बोर्न ओनली व्हेन। कब बोर्न होगी कलर ब्लाइंड? तब बोर्न होगी जब फादर भी कलर ब्लाइंड है और जो माता जी है उसकी, वो क्या है, कैरियर हो। ठीक है, तो हर मदर इज़ कलर ब्लाइंड एंड फादर हैज़ नॉर्मल विजन, तो गलत होगा थर्ड। हर मदर मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड। सेकेंड देखो, ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड, ये तो सही लग रहा है ना। एक तो उसकी मम्मी और ग्रैंड फादर मतलब दादा। दादा अगर कलर ब्लाइंड है तो मतलब वाई क्रोमोसोम उसके पापा में ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो उसका पापा भी कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। क्या हो सकता है? तीनों ही लग रहे हैं ना, बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द फीटस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन द फीटस, है ना। सब कुछ हम एबनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हैं। देखो, क्रोमोसोमल बता सकते हैं हम। ठीक है, सो करेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ही सही लग, तीनों ही मुझे सही लग रहे हैं। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी बताता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, ये दो तो बिल्कुल कंफर्म ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेल पैटर्न बाल्डनेस इज़ अ डैश ट्रेट। मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होता है? इसका मतलब गंजापन होता है। इसका मतलब क्या होता है? गंजापन। ठीक है, गंजापन। ठीक है, अब ये होता है इसका मतलब। सो इसका करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेक्स लिंक्ड मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में गलत है? इट इज़ प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इट कैन बी यूज टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, सही है बिल्कुल। और प्री नेटल बिल्कुल सही है, पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, और यूजुअली डन, ये फोर्थ भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 14 to 16 हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट जो है थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट हम इससे नहीं लगा सकते। ठीक है, सो थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इंक्लूड एब्सटिनेंस को, सभी हैं तीनों ही, फोर्थ आ जाएगा इसका, ईजी था। इन केस ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन लैक्टेशनल एमेरिया, ये कब तक मैक्सिमम पीरियड कब रहता है इसका? 6 मंथ तक रहता है। ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट। तो ये आप ज़रूर करना, मस्ट करना। ठीक है, मस्ट रीड करना। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, फोर्थ वाले उसमें। नेक्स्ट है, व्हाट डज RCH स्टैंड फॉर? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया इज इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, फिर से ये आ गया, मैंने पढ़ा रखा है तो ज़रूर आप पढ़ लेना वीडियो में। स्टैच्यूरी बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस इन इंडिया वॉज नेसेसरी बिकॉज, क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा था, फीमेल फिटिसाइड हो रहा था, इसलिए इस पर बैन लगा था इंडिया में, है ना। अब देखो, जेंडर देख के फिर फीमेल फिटिसाइड कराया जा रहा था, तो क्या आ जाएगा इसका? फोर्थ सही दिख रहा है मुझे, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमेनोरिया
एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया ये होता है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है इसमें, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसमें, एक बार मैं लिख दूं अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। क्या हो जाती है इसमें? स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? फोर्थ ऑप्शन देखो, इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सही बात है, ये सही लिखा हुआ है फोर्थ में, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? क्या आप नहीं डिटेक्ट कर सकते? नील फिल्टर सिंड्रोम कर सकते हैं, सेक्स ऑफ फीटस कर सकते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम कर सकते हैं, जॉन्डिस नहीं कर सकते हम, ठीक है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ये तीन तो क्योंकि कर सकते हैं तो फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, द कपल मस्ट अवॉइड द कॉइटस फ्रॉम द डे ऑफ 10 to 17, डायरेक्ट है, ठीक है, ईजी है काफ़ी। नेक्स्ट देखो, क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो वो होता है रेट बहुत ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट देखो, द परमिसिबल यूज़ ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज़ फॉर। परमिसिबल जो एमनियोसेंटेसिस का क्यों था? क्योंकि हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ बता सकें, यही तो डिटेक्ट करने के लिए तो था इसका यूज़। सेक्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये सब तो गलत हो गया, ठीक है, इसके लिए थोड़ी इनका यूज़ किया गया था, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लिए बना था ये। नेक्स्ट देखो, मल्टीलोड 375 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये कॉपर रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब सॉरी आईओडी है, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। ठीक है, और वो करती क्या है कॉपर रिलीजिंग? ये जो है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती हैं। तो देखो, ओव्यूलेशन, गैमेटोजेनेसिस दोनों गलत हैं, थर्ड इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर डेट लीड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? क्या फैक्टर नहीं है? नोट पूछा है ना, नहीं है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, बिल्कुल सही। इससे तो वो हो रही है ना। तो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज, नहीं, इससे तो बढ़ रही, इससे तो कम हो जाएगी, हमें बढ़ानी है, तो मतलब डिक्लाइन नहीं, इंक्रीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स? कौन बचाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से? थर्ड बचाएंगे ना, कॉन्डम्स। तो थर्ड ही यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, बाकी तो देखो नेचुरल मेथड है फोर्थ तो, है ना। नेक्स्ट देखो, विच इज़ अप्रोक्सीमेट इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सेंसस? अबाउट 1 बिलियन थी जब 2000 लिख रखा है ना यहाँ पे, जब इंडिया की वो की गई थी तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन तक थी, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट, ठीक है। एकदम क्विक उसमें मैंने बता रखा है, मेरी इस चैनल पे वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हो उसको पूरे चैप्टर को, ठीक है, फोर्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ ट्रू फॉर आईयूडी? कौन सी ट्रू है आईयूडी के लिए? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं ये, तो दे आर सेल्फ इंसर्टेड, दे आर, देखो एक तो ये सेल्फ इंसर्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दे आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है। दे मे बी नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग, सही बात है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। इंट्रा होता है, इंटर नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे अच्छे से पढ़ के देखना आपको, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।